ये अरबिक टू हिंदी कोर्स की हमारी दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे हाजा की, जिसका मतलब ये होता है, दिस होता है, और वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर अरबी में कहें तो इसमें इशारा है, इस्मुल इशारा है कि जिससे इशारा किया जाए। जब हम ये और वो कहते हैं तब हम इशारा ही कर रहे होते हैं, दिस या दैट कहते हैं। तो दिस हाजा का मतलब था। यहाँ दैट के लिए क्या अरबी में आता है उसको यहाँ पर दूसरे लेसन में, दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे। दैट के लिए अरबी में आता है ज़ालिका। ज़ालिका पहला जो हमारा चैप्टर था वो 6 या 7 पेज का था, लेकिन ये दूसरा जो हमारा चैप्टर है ये छोटा होने वाला है, क्योंकि हम देख ही चुके हैं कि हाजा को किस तरह से यूज़ करते हैं। और अगर वो लेसन सही से समझ लिया है तो ज़ालिका को भी आसानी से हम समझ सकेंगे। लेकिन इसमें कुछ नए वर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे, तो इस लेसन को भी हमें अच्छे से समझना चाहिए। मेरी कोशिश ये रहेगी पूरे कोर्स में ही, और चैनल की जितनी वीडियोस हैं हमारी अरबिक थ्रू हिंदी पर, के बात को बहुत सिंपल अंदाज में समझाया जाए। इसीलिए मैं वर्ड्स में बहुत ज़्यादा उनकी प्लूरल, उनका मादा क्या होता है, अरबी में वर्ड्स कैसे बनते हैं, उनकी जमा क्या होती है, वाहिद क्या होता है, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, तो उसको मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, उसको नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम हिंदी में कहें तो सिंगुलर को एक वचन कहते हैं और प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। तो वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ जितने वर्ड्स हैं, क्योंकि अगर अभी बेसिक्स, बिल्कुल बुनियादी बातें भी समझी जाएं तो हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा ये जो शुरू के लेसन्स हैं उनमें। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहेगी। दूसरा हमारा लेसन यहाँ शुरू हो रहा है अद्दरसुस्सानी। आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है अद्दरसुस्सानी। पहला था अद्दरसुल अव्वल। अद्दर्स का मतलब होता है सबक, अस्सानी दूसरा, दूसरा सबक, दूसरा लेसन, लेसन नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2। ज़ालिका, ज़ालिका दाल पर एक फतहा लगा हुआ है लंबा सा, और लाम के नीचे कसरा है, और काफ पर एक फतहा लगा हुआ है, यानी ज़बर लगा हुआ है। कसरा ज़ेर को कहते हैं का, और फतहे को ज़बर कहते हैं हम। तो ज़ालिका इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ मा ज़ालिका, सबसे पहले क्वेश्चन किया जा रहा है ज़ालिका से, वह क्या है, वॉट इज़ दैट, वॉट इज़ दैट। ज़ालिका नजमुन, यहाँ पर सितारा बना हुआ है तो हम कहेंगे वह एक सितारा है। दैट इज़ अ स्टार, वो एक सितारा है। हादा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। दिस इज़ अ मॉस्क। वदालिका बैतुन, और वो एक घर है। एंड दैट इज़ अ हाउस। हम इस तरह से इसको, हाजा को भी यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने यूज़ कर लिया और ज़ालिका को भी कर लिया, दोनों को हमने यूज़ कर लिया। दोनों का इस तरह से हम यूज़ साथ में भी कर सकते हैं। और वाव का मतलब मैंने आपको बताया था एंड का होता है, और का होता है। तो दिस इज़ अ मॉस्क एंड दैट इज़ अ हाउस। तो एंड यहाँ पर हम बीच में, या हिंदी में कहें तो ये एक मस्जिद है और वो एक घर है। तो इसको हम, और का मीनिंग यहाँ पर, और का मतलब है वाव का। फिर उसके बाद एक और जुमला है, हादा हिसानुन वदालिका हिमारुन। ये एक घोड़ा है और वो एक गधा है। दिस इज़ अ हॉर्स एंड दैट इज़ अ डोंकी। ये एक घोड़ा है, वो एक गधा है। अदालिका कल्बुन ला अदालिका कित्तुन। हमज़ा को भी हमने समझा था, हमज़ा से किस तरह से सवाल करते हैं अरबी में। तो अदालिका कल्बुन, इज़ दैट अ डॉग, क्या वो एक कुत्ता है। ला दालिका कित्तुन, नो दैट इज़ अ कैट, नहीं वो एक बिल्ली है। तो हम ला से जब आंसर करते हैं, ला से जब जवाब देते हैं तो नो उसका मतलब होता है। माँ जालिका, उसके बाद जालिका को फिर से माँ के साथ लाया जा रहा है। वॉट इज़ दैट, माँ वॉट के मीनिंग में होता है वॉट इज़ दैट। जालिका सरीरुन, दैट इज़ अ बेड, वो एक बेड है, वो एक चारपाई है। चारपाई भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद दो पिक्चर्स यहाँ दी गई हैं और क्वेश्चन किया गया है, मन हादा व मन जालिका, हु इज़ दिस एंड हु इज़ दैट। ये कौन है और वो कौन है।
हाजा मुदर्रिसुन वदालिका इमामुन, दिस इज़ अ टीचर एंड दैट इज़ एन इमाम, कि ये तो एक टीचर है और वो वहाँ पर नमाज पढ़ाने वाला इंसान वो एक इमाम है। मा ज़ालिका, व्हाट इज़ दैट? ज़ालिका हजरुन, दैट इज़ अ स्टोन, वो एक पत्थर है। वो क्या है? वो एक पत्थर है। हादा सुक्करुन वदालिका लबनुन, ये दिस इज़ शुगर एंड दैट इज़ मिल्क, ये चीनी है और वो दूध है। ये चीनी बनी हुई है और वो दूध बना हुआ है, तो उसी को यहाँ पर हादा सुक्करुन वदालिका लबनुन कहा। चीनी को, शुगर को सुक्कर कहते हैं हम अरबी में। तमरीन आ गई है और यहाँ पर ये लेसन पूरा हो जाएगा, तो हम इसको तमरीन को देख लेते हैं। इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। हादा सुक्करुन वदालिका लबनुन, इसका मीनिंग आपको बताना है। मन ज़ालिका, ज़ालिका इमामुन, इसका मीनिंग बताना है। अज़ालिका क़ित्तुन ला ज़ालिका कल्बुन, इसका मीनिंग। मा हादा, हादा हजरुन। ठीक है, अब यहाँ पर न्यू वर्ड्स जो हमारे इस लेसन में आए हैं उनके बारे में यहाँ पर लिख दिया गया है कि वो कौन कौन से हैं। 4 नए वर्ड हैं। इमामुन, इमाम कहते हैं रिलीजियस लीडर को, या हम कहें मजहबी पेशवा को इमाम कहा जाता है, या सिर्फ लीडर को भी इमाम कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा था कि नमाज पढ़ाने वाले को इमाम कहा गया था, तो हम रिलीजियस लीडर को इमाम कहते हैं। कह सकते हैं कि धर्म गुरु को भी इमाम कहा जाता है। तो इमामुन। हजरुन, हजरुन पत्थर को कहते हैं। सुक्करुन, सुक्कर कहते हैं शुगर को, चीनी को। लबनुन, लबनुन कहते हैं दूध को। तो ये 4 वर्ड्स हमें सीखने को मिले हैं इस लेसन से। अब अगले लेसन में इंशाल्लाह हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए आप अरबिक थ्रू हिंदी देखते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।